एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करूंगी इसी के अंदर जो 4.3 से रिलेटेड है। ठीक है ना। अब 4.3 के अंदर हमें क्या करना है, हमें कोणों से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, यानी कि कौन कौन से कोण बनते हैं, बहिर्भाग में कौन कौन से कोण होते हैं, अंतर अभ्यंतर में कौन से कोण हो सकते हैं, उसी परिसीमा पर कौन से कोण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं कि कोण होता क्या। जब कोने बनेंगी, कोई भी आकृति बनाओगे आप, मान लो ये वाली आकृति बनाओगे या फिर आप ऐसे ऐसे कोई भी आकृति, जब इनमें कोने बनेंगे, ये कोने हैं, जब कोने बनेंगे तो कोण भी बनेंगे। इस प्रकार कोने बनते हैं, कॉर्नर ये बने तो इनमें कोण भी बनेंगे। तो जब कोने बनते हैं तो कोण तो बनते हैं, ये तो फिक्स है। ठीक है ना। जब कोने बनेंगे तो कोण भी बनेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। मान लो आपने ये आकृति बनाई, अब इसका ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा, दोनों में आ रहा है, इसका भी है, इस भुजा का भी है, इस भुजा का भी बिंदु है। तो क्या है, उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु, ये प्रारंभ बिंदु है, यहाँ से दो किरणें निकल रही है, दो किरणों से कितना कोण बनता है, एक कोण। तो वो कोण यहाँ पे नहीं बनेगा, कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। ठीक है। जैसे मान लो उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु, ये उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु था, इसे दो किरणें निकली और इनसे एक कोण बन गया, इसको नाम ओ पी क्यू कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। अब क्या बोलते हैं, कोण को बनाने वाली दोनों किरण उसकी भुजाएं कहलाती है। ये जो दो भुजाएं थी ना, जिस कोण को बना रही है, वो क्या कहलाएगी, इसकी भुजाएं कहलाएगी। जो ये दो किरणें ना, ये दोनों किरणें क्या कहलाती है, इस कोण की क्या है, भुजाएं है। फिर देखो क्या, उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। मान लो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। जैसे मैंने ये एक आकृति ले ली है, इसमें अपन को ये कोण बन रहा है, ये तो उभयनिष्ठ बिंदु है, इससे दो किरणें निकली है, देखो इससे दो किरण निकल रही है तो कोण बन रहा है। इस कोण को मैंने नाम दे दिया ओ। ठीक है। ये एक भुजा, इसको ये ओपी हो जाएगी, ये क्या है, ओपी। ये भुजा का नाम है, ये तो बिंदु है, भुजाओं के ऊपर बिंदु है, इन भुजाओं को नाम है, भुजाओं का ओपी ओक्यू बोल सकते हो, लेकिन ये तो इनके ऊपर बन रहा बिंदु है। ठीक है ना। अब देखो क्या है, इसके ऊपर कौन सा कोण बन रहा है, कोण ओ। ठीक है ना। अब ये जो कोण बनेगा यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या होता है, इसका शीर्ष कहलाता है। कौन सा, ये वाला यहाँ पे शीर्ष कहलाता है। देखो उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। ये जो उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु है ना, जहाँ से दो किरणें निकली है, कोण बना रही है, तो ये क्या कहलाता है, उस कोण का शीर्ष कहलाता है। ध्यान में रखना, कोण का शीर्ष कौन सा होता है, जहां से दो उभयनिष्ठ भुजाएं निकल, जो उभयनिष्ठ बिंदु से जो दो किरणें निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं, कोण की भुजाएं कहलाती है। और जो उभयनिष्ठ बिंदु है ना, वहां पे क्या बनता है, कोण का शीर्ष कहलाता है, वही कोण का शीर्ष कहलाता है। ठीक है। अब इसको अपन नाम दे सकते हैं, ये तो क्या ओ है, ये बिंदु पी है, ये बिंदु क्यू है। अब इस कोण को देखो क्या क्या दर्शा सकते हैं अपन, कोण पी ओ क्यू, या कोण क्यू ओ पी। जो कोण हमारी होगा ना, मान लो ये कोण है, कोण ओ ना, तो जो अपन का कोण है उसको मध्य में रखना है। अभी आपने ये लिख दिया कि कोण पी क्यू ओ, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। जो भी हमारा कोण बन रहा है, अपन ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन जो हमारा कोण है वनिष्ठ बिंदु पर बन रहा है, वो किधर रखना है, उसको बीच में रखना है। ठीक है। बाकी आप ऐसे भी दर्शा सकते हो और ऐसे भी दर्शा सकते हो। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, हमें जब बिंदु बताने हो, किसी भी आकृति के ऊपर हमें बिंदु दर्शाने हो, तो सबसे पहले हम अगर बहिर्भाग में स्थित बिंदु बताने हो, बहिर्भाग यानी बाहर की साइड में स्थित बिंदु, बहिर्भाग कौन सा हो गया, इसमें देखो बहिर्भाग पर स्थित बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदु जेड। बाहर की साइड आपको कौन सा दिख रहा है, बिंदु जेड। तो हमें क्या नाम हो जाएगा, बहिर्भाग में स्थित बिंदु क्या हो जाएगा, एक तो जेड। बाहर तो एक ही है। फिर देखो क्या है, अभ्यंतर में स्थित बिंदु, अंदर की ओर कौन सा बिंदु स्थित है, तो अंदर की ओर देखो केवल एक ही दिख रहा है। अब आप ये मत बोलना कि ये भी तो अंदर ही है, ये अंदर नहीं है, ये उसकी परिसीमा पर स्थित है। ये जो बिंदु है सब है, ये किस पे स्थित है, इसकी परिसीमा पर। अभ्यंतर में कौन सा बिंदु स्थित है, बिंदु एक्स। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और भी दे देता, पी वाई, तो ये सब क्या कहाँ होते हैं, अभ्यंतर में। लेकिन हमें अभी अभ्यंतर यानी अंदर की ओर कितना दिया, एक ही बिंदु दिया, वो कौन सा है, अक्ष। अब देखो परिसीमा पर स्थित बिंदु, परिसीमा पर देखो कौन कौन से, यानी परिसीमा मैंने आज कौन सी बोली थी,
कौन सी होती है परिसीमा? ये वाली जो आकृति होती है ना, उसकी जो आकृति बनाई है उसके ऊपर ऊपर देखना है। देखो P S Q R ये सब बिंदु इसके ऊपर स्थित है, तो ये सब बिंदु परिसीमा पर हो जाएगी P S Q R। ठीक है, इस प्रकार हमें किसी भी आकृति के ऊपर, उसके अंदर और उसके बाहर की ओर स्थित बिंदुओं को बताना है। अब मान लो आपको एक ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे मान लो आपको आकृति दे दिया आपको ऐसे इस टाइप से, अब इसके अंदर देखो कौन बन रहे हैं, ये इनको नाम दे दिया ए या पी क्यू आर एस ले लो, पी क्यू आर एस। अब आपको इस पे बन रहे कोनों के नाम पूछ ले मान लो, तो एक तो कोण पूछ जाएगा कोण बी। अब इसी कोण बी को आप क्या बोल सकते हो, इसको देखो आप क्या बोल सकते हो, कोण एस पी क्यू या एस पी क्यू। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कोण क्यू बन रहा है, इसी कोण को आप क्या बोल सकते हो, कोण पी क्यू आर। नेक्स्ट या कोण आर। अब कोण आर के पहले हमें जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसके ऊपर देखना है कौन सा कोण है, उसी कोण को अपन इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। पहले उभयनिष्ठ बिंदुओं पे जो कोण बन रहे हैं उनको देखेंगे, कॉर्नर पे जो कोण बन रहे हैं, फिर उसको पी को अपन क्या बोल सकते हैं, एस पी क्यू भी बोल सकते हैं। फिर आर देखो क्या है, आर के साथ में क्या होगा, क्यू आर एस या क्यू आर एस। फिर देखो कोण एस या इसको क्या बोल सकते हैं, आर एस पी। अब देखो मैंने इसमें एक बात नोटिस करो, सबके अंदर जो कोण है वो दोबारा जो मैंने नाम लिखा है, दोबारा जो भी नाम लिखा उसके अंदर बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने इसमें कोण पी लिखा है, इसमें कोण पी बीच में आ रहा है, इसमें कोण क्यू लिखा है, इसमें भी कोण क्यू आ रहा है, इसमें कोण आर लिखा है, इसमें बीच में आ रहा है, इसमें कोण ऐसे तो इसमें भी बीच में आ रहा है। कहने का मतलब क्या, जो हमारा ये कोण होगा ना, अपन इस प्रकार से लिखेंगे ना, तो जो अपन का अक्षर है, जो कोण का नाम है वो कहाँ आना चाहिए, मध्य में आना चाहिए, यानी बीच में आना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, इस कोण का लिया अभी आपने पी का लिया है, और अगर आपने ऐसे लिख दिया कोण क्यू पी, सॉरी एस आर पी या फिर एस आर एस पी, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर एस पी लिखोगे इसका मतलब आप किसी बात कर रहे हो कोण एस के बाद जिस जो बिंदु आपने, जो अक्षर आपने, जिस कोण का नाम आपने बीच में लिया है ना, इस प्रकार जब लिखोगे जिस कोण का नाम आपने बीच में लिया ना वही कोण माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों के साथ में, उनको समझ में नहीं आता कि इस प्रकार कैसे लिखना है। तो आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोण पी है तो कोण पी को क्या लिख सकते हैं, कोण एस पी क्यू। इस प्रकार कोण क्यू है तो उसको पी क्यू आर। इसके आगे पीछे में कौन सा, ये बीच में ये, इस प्रकार देख लेना है। ये तो इसके आगे पीछे में कौन सा, ये, तो फिर सीक्वेंस इधर से शुरू कर लेना है। ठीक है, आया सबको क्लियर हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, एक हमें आकृति दी उसको देके हमें कोणों के नाम लिखने हैं, और ये नाम अपन अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखना सीख चुके हैं। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझा है तो कोणों के नाम आप अपने आप भी बता सकते हो। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो चलिए देखते हैं, एक बार और देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो हमें ये आकृति दी है, इसके अंदर हमें कोणों के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आकृति है ना ए बी सी डी, तो इसमें देखो पहला वाला कोण क्या बन रहा है, कोण ए। ठीक है, यही बन रहा है। कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही आप ए से लिखना स्टार्ट करो, आप बी से भी स्टार्ट करते हो, सी से भी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लिखना सबका है। ठीक है, जो जो कोण बन रहा है सबका लिखना है। अब कोण ए लिखा है तो इस कोण ए को और क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, कोण ए को और क्या लिख सकते हैं, ए को बीच में रखना है, और ये तो और है इसके बिंदु, तो क्या हो सकता है, कोण डी ए बी। ठीक है, सेकंड देखिए कोण बी। अब कोण बी को अपन और क्या बोल सकते हैं, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड कौन सा कोण है, कोण सी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोण सी है ना, कोण सी की कोण इधर इधर बी और डी, तो कोण बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा, कोण डी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोण सी डी ए। ठीक है, हमें क्या करना है, जो सिंगल कोण है ना उसको लिखना है, फिर उस कोण को अपन और क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार सीक्वेंस शुरू कर लेना है। ठीक है,
इधर से करोगे तो सबका इधर से ही देखना है, फिर इधर से करोगे तो सबका इधर से देखते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक आकृति दी है, उस आकृति को देख के हमें अभ्यंतर में स्थित बिंदु बताने हैं, बहिर्भाग में स्थित बिंदु बताने हैं और उसकी परिसीमा में स्थित बिंदु को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखो क्या दिया है, कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित बिंदु का नाम लिखना है। तो कोण DOE, ओ ये रहा, DOE, इसके अभ्यंतर यानी अंदर की ओर, तो इसके अंदर वो कौन सा बिंदु है जो इसके अंदर स्थित है, मुझे तो ए दिख रहा है, DOE, इसके कोण DOE के अभ्यंतर यानी इसके अंदर की ओर वो एक बिंदु दिख रहा है, कौन सा, ए, तो इसका नाम लिख देंगे अपन ए। हो गया, नेक्स्ट पे आओ, कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है, कोण देखो कौन सा, EOF, ये है, ये वाली आकृति इसके बहिर्भाग में, इसके बहिर्भाग यानी इसके बाहर की साइड स्थित है। तो देखो इसके बाहर की साइड में कौन कौन से बिंदु है, एक तो बिंदु C दिख रहा है, ये जो A और D बिंदु है ये भी इसके तो बाहर की साइड ही है, ये A से तो अंदर की साइड था और A ये परिसीमा पर है, लेकिन जब इसको ले कोण EOF को ले तो इसके संदर्भ में कहना ये इसके क्या है, बहिर्भाग में स्थित बिंदु है। तो बहिर्भाग में कौन कौन से है, A, C और D। ठीक है, अब क्या है, देखो कोण EOF पर स्थित है, बिंदु कौन से है, जो कोण EOF के ऊपर स्थित है। तो EOF के ऊपर कौन कौन से बिंदु है, देखो बिंदु O है, बिंदु B है, बिंदु E है और बिंदु F है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था ना, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हम प्रश्नावली करते हैं उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए करवाया जाता है ताकि हमें प्रश्नावली करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। प्रश्नावली जब स्टार्ट करें तो क्वेश्चन हमारे फटाफट हो जाते, चाहे इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा लग जाए, लॉन्ग हो जाए इंट्रोडक्शन पार्ट, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट अगर ध्यान से समझ लिया ना तो प्रश्नावली अपन खुद ब खुद भी कर सकते। ठीक है, इस प्रकार के आप और भी क्वेश्चन बना सकते हो, खुद से और भी क्वेश्चन, जो ये कोणों वाला कॉन्सेप्ट, कोण इस प्रकार से भी लेना, इस प्रकार से भी लेना, ये कॉन्सेप्ट आप खुद से भी और ऐसे आकृतियां बना के कोणों के नाम लिख के क्लियर कर सकते हो। अगर किसी को डाउट है तो मेरे ख्याल से अभी मेरे एक्सप्लेन करने के बाद किसी को कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी को भी कुछ डाउट है तो फिर से कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स लीजिए, आपकी बुक में भी और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे प्रश्नावली स्टार्ट होती है ना उससे पहले एग्जाम्पल्स रहते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स से आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, सबको क्लियर हुआ? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए या फर्स्ट टाइम आए या फिर आप देख रहे हैं वीडियोस तो लेकिन ना तो लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो भी मुझे पता चलेगा कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।